देखिए बेटा, बोर्ड पर तमाम बच्चे फोकस करेंगे। आपका जो आज मेजर टॉपिक है बेटा वो है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। आप इस बात को जानते हो बेटा कि हमने एक किस्म की मल्टीप्लिकेशन समझी है, और वो कौन सी मल्टीप्लिकेशन थी कि जब हमने किसी भी मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, कि मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से। ऐसी मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। बट जहां बात आ गई दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई होने में, तो वहां के रूल लिखवा रहा हूं मैं आपको। अब तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो कौन कौन सी पढ़ी हैं? हमने पढ़ी है मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है मैट्रिक्स से सिंगल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। और जिन बच्चों को ये वाली मल्टीप्लिकेशन आ जाए उनके लिए मैट्रिसेस के आगे की 80% चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको पहला रूल ये बताया कि बेटा सब जगह पर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होते। कुछ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कुछ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इस चीज को हमें नोट करना होगा। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि भाई सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होते, कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने चाहिए और कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए? पहली चीज तो मैं यही समझाऊंगा कि कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। जी, कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है और कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बेटा हम इसी चीज को नोट डाउन करते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। चले बोर्ड पर देखिएगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, दो मैट्रिक्स को, तो मैंने प्लस के लिए खास रूल देखा था। प्लस के लिए यह रूल देखा था कि बेटा अगर मेरे कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन सेम होने का तरीका, रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns। जब भी हम एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना हम मैट्रिक्स को ऑर्डर के लिहाज से सेम पाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल आ रही है, वो है कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसके रो तो 2 हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो एडिशन इस बात पर लागू होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि यहां पर भी मेरे पास ऐसा ही कोई नंबर होना चाहिए जिसके 2 रो और 1 कॉलम हो, तभी मैं ऐड कर सकता हूं। क्योंकि तुम लोग इस बात को जानते हो, पहला वाला पहले में प्लस होता है, दूसरा वाला दूसरे में प्लस होता है, तीसरा वाला तीसरे में प्लस होता है, चौथा वाला चौथे में प्लस होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा ये बात याद रखना बच्चों के मैट्रिक्स हमेशा ऑर्डर में सेम होंगे, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में ये चीज नहीं है बेटा, सेम ऑर्डर से ना आए। अगर सेम ऑर्डर से ना आए तो इस बात को हमेशा याद रखना, सेम ऑर्डर से मैट्रिक्स ना आए
तो इसका मतलब है हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये कि अगर मुझे ये मैट्रिक्स दिया जाए और मुझे ये मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए इनको ऐड कर दो, तो बेटा अकल बड़ी या भैंस? तो देखने में भैंस और आपकी अकल, अकल इतनी बड़ी है कि आप समझ नहीं सकते। हमारे दिमाग को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज की किताबें सेव हो सकती हैं। ये जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भाई अकल हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई हम हर चीज को याद रख सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे स्ट्रॉन्ग बनाए। तो सोचे आप, जिस कौम में या जिन लोगों में कुरान हिफ्ज करने वाले लोग मौजूद हो, हाफिजुल कुरान मौजूद हो माशाल्लाह से, उनका हाफिजा क्या होगा आप सोचें। सबसे बेहतरीन किताब दुनिया की, सबसे बेहतरीन किताब हिफ्ज कर ली जाए तो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है बेटा, तो बात क्या है कि मेरे बच्चों, अकल ये कहती है जब ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा, और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई ये नहीं कहता। मल्टीप्लाई बोलता है मल्टीप्लाई के लिए सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है, सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई के लिए जो बात जरूरी है बेटा वो ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रॉज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं सर आपके कहने का मकसद क्या है, बोर्ड पर फोकस करेंगे। सपोज कर लीजिए, देखिए मैंने क्या बात करी, जिन दो मैट्रिक्स को मैं प्लस कर रहा हूं उनके लिए ये रूल है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस। चेक करते हैं सर, 1 2 3 4, 1 2 4 6 8 जी। पहले मैट्रिक्स के क्या काउंट करने, नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं, 2, R1 और C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2। दूसरे मैट्रिक्स के क्या बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ रॉ 1 रॉ 2। इसका मतलब अगर ये भी 2 है और ये भी 2 है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब ये तो था सेम ऑर्डर वाली बात, सर सेम ऑर्डर था जब भी आपने कर दिया। आइए ऐसा कोई मैट्रिक्स यहां पे लिखते हैं जिनका ऑर्डर सेम ना हो, जैसे कि जी अब बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ रॉस कितने हो गई, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल हो गई, पॉसिबल नहीं हुई। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। शाबाश, जी बताइए, इज इट पॉसिबल या इज इट इम्पॉसिबल, इज इट पॉसिबल या इज इट इम्पॉसिबल। शाबाश शाबाश, बहुत सारे बच्चे इम्पॉसिबल कह रहे हैं लेकिन कुछ बच्चा पॉसिबल कह रहा है। वो जो कुछ बच्चा है वो जरा बोर्ड पे देख ले। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स 1, नंबर ऑफ रॉज इन सेकंड मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये पॉसिबल। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 1 है दूसरे में भी 1 होने चाहिए, और अगर 2 रॉज आ रहे तो उसका मतलब पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात, जी। अब देखिए आगे, नेक्स्ट और भी सवाल दे रहा हूं मैं आपको, जरा बताएंगे, आप लोग जज करेंगे। जी पॉसिबल है या नहीं है, शाबाश, पॉसिबल है या नहीं है, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, आई थिंक इट्स पॉसिबल, ओके वेरी गुड। आनंद, हाँ भाई यहां देखिए, वेरी गुड, सबने तकरीबन कहा है पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, नंबर ऑफ रॉस कितनी है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल।
तो अब जरा देखिए रूल क्या बोला मैंने आपको, जरा रूल पर गौर करें, सब बच्चे रूल पर गौर करें। मैंने बोला सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होते, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे जिनका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर हो, उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या ये बात तमाम बच्चों को क्लियर हो गई? शाबाश, बताइए। इतनी अच्छी बात बढ़ा दी आपने, सिर्फ ये बता दिया कि कौन से नंबर पॉसिबल होंगे और कौन से नंबर पॉसिबल नहीं होंगे, कौन से नंबर पॉसिबल होंगे, कौन से नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। अब ये बात आपने पढ़ा दी, लेकिन आपने ये बात नहीं पढ़ाई कि सर कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। ये बात तो आपने बता दी, लेकिन ये नहीं पता मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई का तरीका तो ये होता है पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरे वाले को कहां ले जाए, है शादी में जाए, वो कुछ भी करे या घर ले जाए, कुछ भी नहीं कर सकते उसको। तो भाई बात ये है कि मल्टीप्लीकेशन का रूल अब वो प्लस माइनस की तरह नहीं है। अब जो सेकेंड रूल लिखवाऊंगा उसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखो पॉसिबल नॉट पॉसिबल पहले चेक करना है कि इज इट पॉसिबल या इट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे पास बोर्ड में अगर सवाल आएगा तो यकीनन पॉसिबल का ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए रूल लिखवा रहा हूं, जरा उसका रूल। लेकिन उससे पहले जरा मुझे बताइए कितने बच्चों की फीस आ गई? आज 7th है। यकीन मानिए, लिटरली मैं सच बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम बच्चों ने अपने टीचर्स की बात सुनी कि भाई हमने कहा इस मंथ आपने थोड़ा अर्ली जमा कराना है, आप 10th को तो जमा कराते हो, आप थोड़ा अर्ली जमा कराओगे, क्योंकि डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स टोटली बेस्ड ऑनलाइन पर है। तो उन्होंने जमा कराई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अभी भी कंटिन्यू में नीचे बैठा था 1 घंटे से, तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स आ रहे थे, असाइनमेंट दिखा रहे थे और फीसें जमा करा रहे थे। मुझे मैट्रिक से तमाम बच्चों से उम्मीद है इंशाल्लाह कल ये लोग मेरे खातिर लाजमी, जरा मैं कल अप्रिशिएट करूंगा क्लास में कि कितने बच्चों की फीस आ जाएगी इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। सही है भाई, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कोचिंग खुला हुआ है, आप किसी भी टाइम किसी को भी भेजकर फीस सबमिट कर सकते हैं। अच्छा भाई लिसन, अब जरा सुन लीजिए, मैंने आपको अब जो रूल लिखवाना है वो पॉसिबल नॉट पॉसिबल का नहीं, अब ये लिखवाना है मल्टीप्लाई करते कैसे। तो लिखिए, शाबाश, मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस, मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। अब मैं आपको एक गाना याद कराने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा, साथ साथ गाना है यो हनी सिंह का, ठीक है भाई, तो गाने के लिए तैयार रहिएगा। फर्स्ट रॉ, देखिए जरा मैंने क्या बोला, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले मैट्रिक्स की रॉस को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। सर आपने इसको अल्फाजी बातों में तो लिखवा दिया, प्रैक्टिकली भी तो समझाएं कि प्रैक्टिकली ऐसे होएगा नहीं होएगा। तो देखिए आइए आइए आइए, आपके सामने अभी मैंने बड़ा खूबसूरत सा मैट्रिक्स बनाया था, माशाल्लाह आपको याद होगा इस तरह का कुछ मैट्रिक्स था, और इसके साथ माशाल्लाह आपके पास इस तरह की भी कोई चीज थी। बहुत तवज्जो के साथ देखना है आपने, बहुत तवज्जो के साथ। पढ़ाऊंगा नहीं आज, समझाऊंगा। देखो जिस बच्चे ने समझ लिया उसके लिए काम आसान हो गया, और मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है आज 94 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आज मल्टीप्लिकेशन हो गया पक्का, कल काम करने का वक्त होगा।
तो क्या भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉस को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने हाईलाइट कर दिया रॉस और कॉलम्स को? फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को हाईलाइट कर दिया, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को हाईलाइट कर दिया। देखिए मैं इतनी बड़ी बात अभी कहने वाला हूं यहां पे, इतनी बड़ी बात जो शैतान आपको इस सवाल में रोकेगा। शैतान आपको जिस जगह पे रोकेगा इस सवाल में, वो जगह ये है कि बच्चा हाईलाइट नहीं करता इस चीज को जैसे मैंने हाईलाइट किया है। बच्चे के जहन में ये फतूर होता है कि शायद मैं कर लूंगा, मुझे तो रूल पता है, लेकिन यही गलती होती है और आंखों का धोखा होता है। तो बेटा इसको हाईलाइट करना है। कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले मैट्रिक्स की रॉस को मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अब जरा सुनिए, मल्टीप्लाई के लिए जो गाना सिखाया जाएगा आपको वो क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रॉ हैं? रॉ 1, रॉ 2, रॉ हॉरिजॉन्टल होता है। अभी जब मल्टीप्लाई का रूल समझा रहा हूं ना यार, उसको तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल में तो कॉलम ऐसे देखे थे हमने, ये वाले देखे थे हम तो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। आइए हम करेंगे एक गाना याद, अपना गाना बनाएंगे आज इंशाल्लाह हम लोग। देखें मैं आज आपको सिंगर बनाऊंगा सुर के साथ, ठीक है? और पढ़ना है सबने घर में बैठकर इसी चीज को, ठीक है? चलिए आइए, ये फर्स्ट रॉ है। क्या है ये? फर्स्ट रॉ। हम बोलेंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे लफ्ज क्या होंगे? फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी होगा। पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से। तो मैंने बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा, दोबारा मीटिंग अभी एंड होने वाली, उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लीजिएगा, लेकिन पूरे 1 मिनट बाद। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आ गए हम सेकेंड रो में। इसी तरह सेकेंड रो भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो लाइनें मैंने आपको याद करा दिया अब यो-यो हनी सिंह के स्टाइल में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सुर के साथ, देखिए सुर ताल पूरे मिलने चाहिए, सही है? और चाहे तो हाथ भी ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। समझ में आई बात? सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन पहले गाना आएगा भाई, गाना। देखिए गाना नहीं हुआ तो मजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सही है भाई? और गाना याद हो गया तो कोई भी लाइन बढ़ जाए इसमें आराम से हो जाएगा जी। दोबारा लिंक स्टार्ट करेंगे, खत्म होने वाला है लिंक, ठीक है बेटा? हाँ इसी से चलाएंगे। अंतरा बताएं, अंतरा